नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने यूपीएससी 2013 मेंस के एक पेपर 4 के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं हरिशंकर भाई। ये यूपीएससी के छात्र हैं और इनके अनुभव और ये तरीका बताएंगे आपको कि हमें इस तरह के प्रश्नों को कैसे अटेंड करना चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न हम सिलेबस से नहीं कंप्लीट कर सकते। कुछ व्यवहारिक ज्ञान की भी हमें आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इसी तरह का एक प्रश्न पेपर 4 में आया था 2013 में कि पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता पूर्ति के लिए काफ़ी है, पर किसी के लालच के लिए कुछ नहीं। तो ये कथन हमारे महात्मा गांधी जी का है, और महात्मा गांधी जी अपने आप में एक यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। उनके सभी विचारों का कहीं ना कहीं हर वर्ष प्रश्न बनता है। तो इसी तरह के प्रश्न पर हम हरिशंकर जी से पूछते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे टैकल करें, और ये 150 से 200 शब्दों में बच्चों को टैकल करना होता है। जी, मैं ये बता दूं कि ये जो पेपर है, जहाँ तक वो ये लाया गया सीसेट के माध्यम से आगे एथिक्स से पेपर 4 में, ये इसलिए लाया गया कि कहीं कहीं प्रशासन में कहीं ना कहीं हम लोगों को कमजोरियाँ दिखती थी कि नैतिक आचरण जो व्यवहार दिखता था प्रशासक का, वो नहीं दिखता। तो इसके माध्यम से प्रशासक ने सोचा कि इसमें भी इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि वो चीज़ें व्यवहारिक रूप समाज को प्रस्तुत किया जाए। तो इसी के माध्यम से हमारे जो जनरल स्टडीज़ का जो 4th पेपर है, जिसमें हम लोग एथिक्स बोलते हैं, तो उसमें इसको रखा गया। अब इसमें विचार ये है कि समाज के नैतिक दृष्टिकोण क्या होने चाहिए। तो समाज में जो नैतिक दृष्टिकोण से जहाँ तक ये प्रश्न कहा गया कि पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता पूर्ति, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे मनुष्य की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। सारी आवश्यकताएं और की जननी है ये पृथ्वी। हम सभी आवश्यकता की पूर्ति यहीं से करते हैं, है ना। अब ये सारी चीज़ जब हम पूर्ति करते हैं, तो इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने भी एक अपना नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता पूर्ति के लिए काफ़ी है, पर किसी के लालच का कोई अंत नहीं है। तो लालच का और पृथ्वी संसाधन का दो चीजें, एक तरफ लालच है, दूसरी तरफ संसाधन है। तो और तीसरी तरफ हमें प्रशासक का दृष्टिकोण देखना है कि प्रशासक किस दृष्टिकोण से एक तरफ लालच को देखता है और एक तरफ संरक्षण। तो हमारे यहाँ जो सनातनी परंपरा रही है, शुरू से ही रही है कि हर चीज का सदुपयोग करना कैसे चीज सदुपयोग। तो जब तक से हम चीजों का सदुपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक के इस गांधी जी के जो कोट है इसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ संरक्षण इसलिए कहा जा रहा है कि आगे की पीढ़ी को भी देखें और अपना भी करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें, आगे वाली पीढ़ी केवल उपयोग करें, ऐसा नहीं है। उपयोगिता का सिद्धांत यही करता है, स्वयं उपयोग करिए प्लस दूसरों को उपयोग करने के लिए अवसर भी दीजिए, और अवसर के साथ सूद समेत उनको अवसर लौटाइए। बिल्कुल। जैसे ये कि अगर हम अभी पेड़ के लिए लकड़ियां काट लिए, दरवाजे फर्नीचर घर में बना लिए, जो आजकल हम लोगों के सामने फर्नीचर कितना अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उनका, है ना, कार्बन फुटप्रिंट भी देखे हैं किसी प्रकार से। तो कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को निगेटिव किया है, मतलब कहीं ना विनाश किया है, तब हम आज विकास के रूप में ये सारी चीज़ देख रहे हैं। बिल्कुल। जो भी आप देखते हैं, शीशा, लकड़ी, ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में हमारा कहीं ना कहीं विनाश करके फिर हम यहाँ विकास, बिना विनाश किए विकास हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी पौधा अगर अंकुरित होता है तो पहले बीज का विनाश हो जाता है। जब तक से बीज का विनाश नहीं होगा, तब तक से उस बीज के नेक्स्ट स्टेज चलेगा ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से गांधी जी ने कहा कि ऐसा हमें प्रशासक के दृष्टिकोण भी ऐसे होने चाहिए जिससे समाज में अच्छा सा उत्तरदायित्व बन सके, समाज की सतत विकास भी कर सके। अभी हाल ही में देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने एक अहम पहल की है, मिशन लाइफ। अब मिशन लाइफ में क्या, मिशन लाइफ अपने आप में प्रस्तुत करता है संदर्भ कि व्हाट इज द लाइफ होनी चाहिए। अब लाइफ है तो फिर मिशन का क्या मतलब है। इसका मतलब है हमें पूर्णतः जो यूपीएससी मेंस में हमें डॉट लाइन करके बतानी होगी लाइफ के लिए हमारी कौन कौन सी चीज़ें जरूरत की चीज़ें, क्योंकि बिना जरूरत की चीज़ें तो हम अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। और सदुपयोग तो जो चीज़ हमारे पास आ रही है, तो मिशन लाइफ में हमारे पास पर्यावरण है, हवा है ना, इन सारी चीज़ों को हम पानी है, जब तक से पंच तत्वों को संरक्षित नहीं करेंगे तब तक से हमारी लाइफ अधूरा ही है। क्योंकि उन्हीं पंच तत्वों से हमारा भी अस्तित्व है, उनके बिना हम हो ही सकते।
तो इसलिए गांधी जी ने भी कहा कि हमेशा उपयोग करिए। कहते हैं कि एक हाथ से अगर कुछ लेते हैं तो दूसरे हाथ में बढ़ा भी दीजिए कुछ, है ना। इसी चीज हर जगह में आप वस्तु विनिमय प्रणाली में भी देख सकते हैं कि बिना लेन देन के मित्रता भी अच्छी नहीं होती, सब चीजें। तो हमारा जो प्रकृति का संरक्षण है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कुछ ऐसा करें जिससे समाज के एक उत्तरदायित्व भी हो जाए, एक नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करें और समाज के लिए एक आइकॉन भी बने जाए। तो इसे आपने बड़ा अच्छा समझाया। तो जैसे छात्र इस तरह के टॉपिक को कम पढ़ते हैं और वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्टिकल रटना, इन सब प्रवृत्ति में ज़्यादा लगे रहते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न भी यूपीएससी में पूछे इसीलिए जाते हैं कि उनका जो व्यवहारिक ज्ञान है वो किस हद तक जाता है, क्योंकि उनको प्रशासक बन के व्यवहारिक ज्ञान तो देना ही है। हाँ, देखिए, मैं जहाँ तक यूपीएससी के जो विद्यार्थी हैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा, है ना, और एक सुझाव है। सुझाव यही है कि केवल किताबी ज्ञान से आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते जो अभी पहले से किया जा रहा था, क्योंकि पहले का ट्रेंड कुछ और था, अब का ट्रेंड कुछ अलग हो गया, है ना। पहले हम सूचना तकनीकी से माध्यम से पीछे थे, अब सूचना तकनीकी में आगे आ गए हैं। हर चीज़ की प्रेफरेंस वाली जमाना आ गया है। बिल्कुल। संरक्षण देते हैं, सबको संरक्षित करते हैं, सुरक्षा के विभाग, हर चीज़ क्या रही है। तो इस प्रश्न को लिखने के लिए सबसे पहले किताब को छोड़ के हमें व्यवहार में आना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना, बाग बगीचे में आना पड़ेगा, समाज में आना पड़ेगा, परिवार में आना पड़ेगा। ये सारे सिद्धांत को हमें अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा, तब हम जाके उस चीज़ के महत्व का आंसर ढूंढ पाएंगे। लिखेंगे कैसे ये तो अलग बात है, उस चीज़ का आपको बोध होगा कि हम कैसे इस चीज़ को, महत्व को, इसके सिग्निफिकेंस कैसे हम समझते हैं। अब आप नेक्स्ट चरण में कहेंगे कि अब समझ तो गए, लेकिन अब इसको बताएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। तो आपको बाकायदे पूरी एक एक पॉइंट करके इसको बतानी होगी कि प्रकृति के संदर्भ में कहाँ कहाँ हमें किन पॉइंट पर फोकस करके संरक्षण करना है। ठीक है। अब प्रकृति में जैसे पंच तत्व हो गया, अग्नि, जल, वायु, इनका कैसे, जैसे अभी देखेंगे अग्नि के संबंध में तो अभी पंजाब से पराली वाली घटना आ जाती है तो हमारा वायु प्रदूषण हो जाता है। हर चीज को करें, लेकिन सस्टेनेबल 2030 तक हमें सस्टेनेबल गोल को हासिल करना है। अगर हम ऐसे ही पटाखे छोड़ते रहेंगे तो हम सस्टेनेबल गोल को नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे ही नदी में पूरी की पूरी नदी का फ्लो नाले की तरह, नजफगढ़ ट्रेन की तरह करते रहेंगे तो हम कैसे पकड़ पाएंगे उसको। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे। ऐसे तो 2030 क्या और 2100 तक भी हम उसको यमुना जी को साफ नहीं कर पाएंगे। तो सतत विकास का मतलब ये है कि यमुना जी के किनारे पेड़ पौधा के संरक्षित हो, वहाँ सफाई हो, वो जो नाले का सिस्टम है, सीवर सिस्टम, उसको हम रीट्रीटमेंट जो भी है उसकी, है ना, रिसाइकिल करके बढ़िया करके पानी छोड़े। कोशिश करें कम से कम जो डिकम्पोजर, पहले के समय आप देखे होंगे कि तालाब हो जाते थे। आप कोई भी ऐसे गाँव में नहीं जाएंगे जहाँ आपको गाँव के बाहर आपको तलिया तालाब नहीं दिखेगा। क्या था, वो भी चाहते तो नदी में गिरा देते, लेकिन अपना जो पानी था उनका डिकम्पोजर कोशिश करते थे कि ये सारा का सारा पानी एक जगह इकट्ठा होगा और ग्राउंड रिसोर्स का काम करता। इसी बात पर मुझे ध्यान आया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है, अमृत सरोवर। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब अमृत सरोवर उनका नाम रखा जा रहा है क्योंकि दोबारा से उनको जीवित करना है, जिससे कि भूमिगत जल का संरक्षण हो सके, पुनर्जीवित। अभी हाल ही में आप घटना में देखेंगे कि यूपी का भी ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है। हाँ, तो उसी के संरक्षण के लिए अब हमें विचार इस बात पे करना है कि अगर यूपी का ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, जहाँ यमुना, गंगा, सभी नदियों का संगम है, जल की किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं, अगर यहाँ ग्राउंड लेवल नीचे, तो आप सोचिए कि महाराष्ट्र के विदर्भ वाले स्थिति में क्या होगा। वहाँ तो कोई नहीं है। तो अब संपूर्ण मानव जाति खतरे में आती। तो एथिक्स इसीलिए लाया गया कि किताबी ज्ञान के बजाय समाज में क्या क्या व्यवहारिक ज्ञान है और उस पर एक प्रशासक के क्या नैतिक दृष्टिकोण है, वो हमें प्रस्तुत करना है इस प्रश्न के बीच। तो हरिशंकर भाई जी ने अभी बड़ा अच्छा हमें इस विषय पे समझाया, जो महात्मा गांधी जी का कोट था, जो हमारे पेपर 4 2013 में पूछा गया है कि पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता पूर्ति के लिए काफ़ी है, पर किसी लालची के लिए ये कम पड़ जाती है। तो हम इस प्रश्न का जो कंक्लूडिंग अब हम दे रहे हैं कि इसको हमें एक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे कि महात्मा गांधी जी के कई विचार रहे, आध्यात्मिक विचार, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार। उसी दौरान उन्होंने अपने नैतिक विचार भी दिए और उस नैतिक विचार के आधार उनका जो है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है, जिसके लिए इन्होंने मिशन लाइफ का उदाहरण दिया, अमृत सरोवर का उदाहरण दिया और प्रकृति के संरक्षण का उदाहरण दिया, सतत विकास SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का उदाहरण दिया। इन सभी का उदाहरण देते हुए हम इसको फिर
अपना लास्ट में एक कंक्लूजन लिख देंगे, जिससे कि हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह के अन्य टॉपिकों पर चर्चा करते रहेंगे आपके साथ आगामी वीडियो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर जी। और आप भी इस परीक्षा में लगे हुए हैं, आपका ये आगामी जो नए एस्पिरेंट है इनको आपके अनुभव का फायदा मिलता है, हम ऐसी आशा करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो पूरी करते हैं। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये उत्तर लेखन पर चर्चा का प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद।